हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज का हमारा जो सेशन है वो जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का है। और जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें कौन सी ऐसी ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें, तो कौन से ऐसे फील्ड का इकोनॉमिक्स फील्ड का नहीं है। सो ऑप्शन इज़ एम्पायर, हॉर्स पावर, रिलेटिव डेंसिटी, या आर्बिट्रेज, या जोल्स लॉ। सो राइट आंसर इज डी पार्ट इज आर्बिट्रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। वसीम जाफ़र नेम वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ही इज़ अ वेल नाउन। जो वसीम जाफ़र है उसको किसका नाम दिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या था, चेस प्लेयर था, टेबल टेनिस प्लेयर था, लॉन टेनिस प्लेयर था, या गोल्फ प्लेयर था, या क्रिकेट प्लेयर था। सो राइट आंसर इज ई पार्ट, क्रिकेट प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। सो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जैसे कि ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जस्टिस सुजाता मनोहर, या जस्टिस अल्तामास कबीर, या जस्टिस जीएस सिंघावी, या जस्टिस एसएच कपाड़िया, या नन ऑफ दीज। सो इनमें से कौन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। सो राइट आंसर क्या है हमारा, एन वी रमना। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसका नाम है नुथालापति। ठीक है, वेंकटा रमाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशो। सो प्रेजेंट में कैश रिजर्व रेशो कितनी है। ऑप्शन हमारे पास 5%, 4.75%, या 5.25%, या 4.50%, या नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज बी पार्ट, 4.75% रेशो है इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग 2022 जून 2012 द अर्थ समिट विल टेक प्लेस। ऑप्शन दिए गए हमें, न्यूयॉर्क, पेरिस, रायो दी जेनेरियो, या वाशिंगटन डीसी, या टोक्यो। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, रायो दी जेनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम फॉर 2011। तो इसमें नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, एडमंड एसफिल्स, या अकारिया सुजुकी, या तवाक्कोल करमान, या फिने क्या ये काइडलैंड, या रिचर्ड एफ हैक। सो राइट आंसर है हमारा सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सो वो क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो स्टॉक चेंज एक्सचेंज करती है इंडिया में। ऑप्शन दिए गए हमें, आरबीआई, या सिडबी, या एसईबीआई, या नाबार्ड, या आईबीए। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, सीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस इन 73,000 विलेज इन इंडिया। सो कौन सी ऐसी स्कीम है जो लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, मतलब बैंक को देने के लिए सर्विस की इतने गाँव में। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, आशा, या स्वाभिमान, या कुटीर ज्योति, या रय, या ये सवाल लाभान। ठीक है, सो राइट आंसर कौन सा है हमारा इसमें, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज ही लेटर डी डिनोट्स इन द टर्म एस डी आर एज यूज्ड इन फाइनेंस। सो मतलब फाइनेंस में एस डी आर की एब्रीविएशन क्या है, और डी किस पे स्टैंड करता है। ये डी स्टैंड करता है, ऑप्शन है हमारे पास, डिपॉजिट, डाटा, ड्राइंग, या डेबिट, या डीलर्स। सो राइट आंसर क्या है हमारा, सी पार्ट इज ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट पर्सनस को कौन सा अवार्ड दिया जाता है।
ऑप्शन है हमारे पास कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान, अशोक चक्र, अर्जुना अवार्ड या वैसा सम्मान। तो वो है हमारे पास कौन सा, अर्जुना अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस एट प्रेजेंट। सो एट प्रेजेंट फ्रांस का जो प्रेजिडेंट है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास दिमर्ती मेडविदी या निकोलस सरकोजी या रूपर्ट मुर्दोच या सिल्वोई बेर्लुस्कोनी या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, नन ऑफ, क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि ई पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय किरण देसाई। सो किरण देसाई बुक किसने लिखी है। ऑप्शन हमारे पास अ ब्रश विद लाइफ, अ फॉर्चूनर टेलर टोल्ड मी या ब्लैक एरो या कैच 2022 या द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सो राइट आंसर इज ई पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट। सो वो कौन सा कप, मतलब जो गेम क्रिकेट खेलते हैं वो कौन सा उनको एसोसिएट किया जाता है, ट्रॉफीज या कप। ऑप्शन है हमारे पास डेविस कप, अगा खान कप, विम्बलडन कप या नेहरू कप या रणजी ट्रॉफी। सो राइट आंसर है हमारे पास ई पार्ट इज रणजी ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है। साथ साथ में कमेंट में मुझे बताते रहिएगा अपना आंसर, स्कोर ज़रूर काउंट कीजिएगा। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रशिया इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड विल बी इंड्यूस्ड फॉर्मली फ्रॉम 15 जुलाई 2012। सो मतलब इसमें क्या किया था, रशिया में जो मेंबर थे फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो 15 जुलाई 2012। सो ऑप्शन दिएगा हमें G20, G8 या अनसिक्योरिटी काउंसिल या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या OPEC। सो राइट आंसर इज डी पार्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 15th क्वेश्चन है आज का हमारा, टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इज नाउन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन है हमारे पास टेटरी या लिक्विडिटी रेशो या इन्फ्लेशन या नेशनल इनकम या डिफ्लेशन या पर कैपिटल इनकम। सो राइट आंसर इज ई पार्ट, पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाईलाइट ऑफ द यूनियन बजट 2012-13। मतलब इसमें यूनियन बजट क्या था, क्या हाईलाइट किया था इसमें। जैसे कि ऑप्शन हमें दिए हैं, GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 9% लेवल या डायरेक्ट टैक्स बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन 2014-15 या FDI इन रिटेल विल बी अलाउड फ्रॉम 2015 या मार्जिनल इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स लिमिट या नो न्यू स्कीम इन हेल्थ सेक्टर विल बी लॉन्च्ड। सो यूनियन बजट 12-13 में क्या था, ऑप्शन है हमारे राइट आंसर है हमारे पास डी। ठीक है, मार्जिनल इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स लिमिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द गेम ऑफ फुटबॉल। ऑप्शन दिए गए हमें, पेनल्टी, कवर पॉइंट, कॉक्स या बुल्स आई या हाफ नेल्सन। तो इसमें से कौन सा फुटबॉल के लिए यूज़ किया जाता है। सो राइट आंसर है हमारे पास पेनल्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स इज़ नॉट करेक्ट। सो इसमें से हमें देखना है, मतलब कैपिटल और कंट्री कौन सी नहीं है। जैसे बांग्लादेश की ढाका, अफ़गानिस्तान की काबुल, कनाडा की ओटावा, चाइना की बीजिंग या इटली की मिलान। सो इसमें हमारा गलत कौन सा है, ई। ठीक है, इटली की मिलान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्यूक। सो इसमें से कौन सा, किससे हम अर्थक्यूक मतलब मेज़र करते हैं। सो ऑप्शन है हमारे पास, सीस्मोग्राफ, पीरिस्कोप, ठीक है, मैनोमीटर या ग्लेवेनोमीटर या डायनामोमीटर। सो राइट आंसर क्या है हमारा,
ए पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एंशंट मोनेस्ट्री इन लद्दाख। ऑप्शन दिएगा हमें फेहांग, तसीदप, घिलुकपी या कुर्जोक, गुस्तौर या मैथो। ये लद्दाख के ऑप्शन ही ऐसे हैं, जो नाम ही ऐसे हैं जो हम नहीं बोल पाते, पर चलो मैंने देखो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। राइट आंसर है हमारा ए पार्ट इज फेहांग तसीदप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ऑन विच डे ऑफ नवंबर इज़ लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट कब किया जाता है नवंबर की। ऑप्शन है हमारे 10, 20, 29 या 15। सो राइट आंसर है हमारा 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ बार्ले बियर इन लद्दाख। बार्ले बियर का लोकल नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास ताड़ी, चंग, थारा या शरबत। सो राइट आंसर इज है बी पार्ट इज चांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट इज इन मेजॉरिटी इन लद्दाख। ऑप्शन हमारे पास तिब्तान मोनेस्टिक बुद्धिस्ट या महायाना या लामास्टिक या हिनायाना। सो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, व्हाट इज कुद। कुद क्या है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जम्मू का जो ये डांस है, फेमस डांस जम्मू का कौन सा है, कुद। ठीक है, बाकी इसमें पूछा है व्हाट इज़ कुद। सो ऑप्शन है हमारे पास, कुद क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या सिंगिंग स्टाइल है या रिचुअल परफॉर्मेंस है या डांस है। सो मैंने आपको क्या बताया कि ये जम्मू का फेमस डांस है, तो कुद क्या हो गया, डांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास सितार, संतूर, तबला या गिटार। सो राइट आंसर इज संतूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक सॉन्ग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर का फोक सॉन्ग कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास मसादा, गवात्री, राउल या सूरमा। सो राइट आंसर इज ए पार्ट इज मसादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ नामदास। नामदास क्या है। नामदास एक कोई सॉन्ग है या फ्लोर कॉर्पेट है या पेंटिंग है या डांस है। सो राइट आंसर है हमारे पास ये एक फ्लोर कारपेट है। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं फ्लोर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ फ़ेरान। फ़ेरान क्या है। फ़ेरान आपको पता है सबको, फ़ेरान जो कश्मीरी लोग पहनते हैं। ठीक है, तो वो एक ऑप्शन है हमारे पास, हैट है, ऑर्नामेंट है, गारमेंट है या शूज़ है। मतलब हमारे को बताना है कि फ़ेरन क्या है। सो फ़ेरन एक गारमेंट है जो कश्मीरी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर है सी पार्ट। 29th क्वेश्चन है, विच वुड इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द वुड वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर। सो वो कौन सी वुड है जिसपे मतलब वुड वर्क किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास तीक, शेषमाम, मैंगो या वॉलनट। सो वॉलनट पे क्या है, एक वुड वर्क किया गया है। ठीक है ना, वुड वर्क है ना उस पर। सो राइट आंसर क्या है हमारा, डी पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी पॉलिटिकल रीजन्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। पॉलिटिकल रीजन कितने हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन हमारे पास 8, 4, 5 या 5। सो राइट आंसर है हमारे पास 4। ठीक है, 4 पॉलिटिकल रीजन्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ एनसीपी। एनसीपी का करंट प्रेजिडेंट कौन है। ऑप्शन हमारे पास फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला। सो राइट आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कम इनटू एक्सिस्टेंस। ठीक है, तो एनसीपी ये कब आई थी। ऑप्शन हमारे पास 1937 में आई थी या 1947 में या 1948 में या 1971 में।
सो राइट आंसर इज बी पार्ट, 1947 में एनसीपी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्टी इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, लार्जेस्ट? ऑप्शन हमारे पास आईएनसी, एनसी, बीजेपी या पीडीओ। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, ये तो सबको पता ही है, ये है हमारा बी पार्टीज एनसी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। सो इसका फाउंडर कौन है? ऑप्शन हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन है हमारे पास मुफ्ती मोहम्मद शायद, या शेख अब्दुल्ला, या महबूबा मुफ्ती, या गुलाम नबी आज़ाद। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? राइट आंसर इज ए पार्ट, मुफ्ती मोहम्मद शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अभी रूल किसका चल रहा है? वैसे तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन है, तो कोई नहीं है, क्योंकि इस वक्त यूटी बन चुकी थी। तो अभी जो जिसका रूल है वो किसका है? हमारा लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा का, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हमारा ये क्या है, रूल है इस वक्त, ठीक है। तो इसमें हमें आएगा डी पार्ट इज नन, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस के सिन्हा इज़ बेसिकली फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो जो ये थे लेफ्टिनेंट जनरल जब रिटायर हुए थे एस के सिन्हा, तो मतलब ये कौन सी स्टेट के थे वैसे? बेसिकली फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन हमारे पास यूपी, बिहार, एमपी या दिल्ली। राइट आंसर इज बिहार। कहाँ के थे ये? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक क्या है, मतलब हमें कौन सा ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिला, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में वो चीज़ नहीं मिली है, जैसे कि ऑप्शन हमारे पास कॉपर, कोयल, सल्फर या बॉक्साइट। सो राइट आंसर क्या है हमारा? अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ नहीं मिली है? ऑप्शन नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आंसर अपने, आपको पता चल जाएगा कि आप मतलब कितनी नॉलेज है अभी तक आपको। सो हमारा राइट आंसर है इज सल्फर। सल्फर अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन गिवन फिगर PR एंड ST, ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगी, ठीक है। हमें इसका क्या क्वेश्चन है ये, इन गिवन फिगर PR एंड ST आर परपेंडिकुलर्स टू टेंजेंट QR, ठीक है। PQ पासिस थ्रू सेंटर O। ये देखिए आप PQ किसके, ये देखो PQ क्या है सेंटर में? O ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। सो इसका डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। इफ़ PR अगर 9 सेंटीमीटर है तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ST। सो हमें क्या बताना है? इस चीज़ की लेंथ बतानी है, किसकी? ये इसकी, ठीक है, ST की लेंथ बतानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन हमारे पास 1 सेंटीमीटर या 1.4 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर है हमारे पास इसमें ए पार्ट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा ये ब्लर है आपको दिख नहीं रहा होगा। इन अ गिवन फिगर एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल PQT इज 128 सेंटीमीटर। जो PQT है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये PQT है तो ये कितना है? 128 सेंटीमीटर है। और QT इक्वल टू PQ, जो QT है वो किसके इक्वल है? PQ के। और जो PQ है वो है 4, और जो PS है वो, ठीक है। तो इफ़ PTSR देन व्हाट इज़ द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PTRS का हमें एरिया बताना है। राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है हमारे पास 64। आप खुद निकालिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फ्रॉम फॉर 3 years टू द डिफरेंस ऑफ CI सेलिंग, ठीक है, सेलिंग इंटरेस्ट, ये सॉरी कॉस्ट इंटरेस्ट या सेलिंग इंटरेस्ट फॉर 2 years इन 57:18
फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है हमें इसमें, तो इसका राइट आंसर है हमारा सी पार्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1 इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमें ये बतानी है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट इज राइट आंसर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन साइड ऑफ अ रोम्बस इन 37 सेंटीमीटर, रोम्बस बनाना है आपको। ठीक है, उसकी एक साइड क्या है 37 सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया है वो कितना है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें डायगनल्स निकालना है। सो डायगनल इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, राइट आंसर है हमारा 50 डी पार्ट। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है, इसका भी मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसका 43 का राइट आंसर है हमारे पास, ए पार्ट इज। ठीक है, इसको खुद निकालिएगा आप, जो मैंने निकाला तो मेरा 70 ही आया है, बाकी अगर गलत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वन साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। सो राइट आंसर इज ए पार्ट इज। ठीक है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी वैसे ही है, इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें लगा ही है वैसे, तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 46 49 का, ये हमें एक ग्राफ दिया है जो हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 2015 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख के ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूंगी, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिटवीन मार्च एंड सितंबर की आपको बतानी है, तो ये आपको ग्राफ देख के ही बनानी है। ठीक है, ग्राफ देख के बतानी है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है हमारा ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 47 जो क्वेश्चन है, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त की बतानी है हमें, तो इसका भी राइट आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट। ठीक है, इसमें आ गया ये 3106.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे सेम उसी का ग्राफ का है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू मई का बताना है हमें, तो इसमें भी राइट आंसर क्या है हमारा, डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ग्राफ का है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बतानी है एक्सपोर्ट फ्रॉम मई टू जुलाई की, सो इसका भी राइट आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शंस 50-51 तक। ठीक है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर बताना है इसमें, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. So 50 क्वेश्चंस का हमारा राइट आंसर क्या है, बी पार्ट। ठीक है, ये बी, ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 51 का क्या है, इसमें भी हमें नो एरर्स बताना है, जिसमें एरर नहीं है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसका भी राइट आंसर क्या है हमारा, सेम इज बी पार्ट हमारा। In the following question, a sentence has been given in active passive voice. Out of 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in passive active voice करना है। ठीक है, ये कौन सा है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें दिखाया है, आई फाउंड हिम लास्ट नाइट इन अ पार्क। सो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन, तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। सो राइट आंसर है हमारा ए पार्ट, ही वॉज फाउंड लास्ट नाइट इन अ पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी। ठीक है, सो ऑप्शन है हमारे पास, द स्किल्ड हंटर, या द किंग्स प्राइम मिनिस्टर, द किंग्स डिफीट, द बर्ड विद द गोल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर है हमारा डी पार्ट, द बर्ड विद द गोल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस मेड द हंटर गिफ्ट द बर्ड टू द किंग। ऑप्शन दिए गए हमें, रिस्पेक्ट, जॉय, प्राइड, फियर,
या एवी। सो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें? राइट आंसर इज डी पार्ट, ठीक है, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, ठीक है, इनमें से हमें बताना है ट्रू कौन सा है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, बर्ड्स लाइक सिंदूखा वेयर वेरी कॉमन इन द एरिया नियर द माउंटेन। नेक्स्ट इज सिंदूखा remained caged for the rest of its life. Next is Sindhuka was unaware of the trap laid by the hunter. Yeah, the king, when told to not accept the bird, did not listen to his prime minister. So हमें क्वेश्चन क्या पूछा इसमें? राइट ट्रू बताना है अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। सिंधुखा वॉज अनअवेयर ऑफ द ट्रैप लेड बाय द हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई वॉज द किंग प्राइम मिनिस्टर रेलुक्टेंट टू एक्सेप्ट द बर्ड, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, ही बिलीव दैट द बर्ड वुड डाई इफ केज्ड, या ही न्यू अबाउट द हंटर हैबिट ऑफ लाइंग, या ही बिलीव्ड दैट द बर्ड वुड ब्रिंग बैड लक टू द किंग, या हिज सोर्स हैड इन्फॉर्म्ड हिम दैट द हंटर वॉज क्रेजी, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज, ई पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द हंटर फाइंड सिंधुखा। सो इसका मैं राइट आंसर बताऊँ आपको, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी पार्ट, इज ही वॉज ऑन द लुक आउट फॉर अ प्रे व्हेन ही चांस्ड अपॉन इट। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ, तो ज़रूर इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन आ गया, चूज़ द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो हमें इसमें वर्ड का ग्रुप बनाना है, ठीक है। सो रैदर का क्या आएगा हमारा? ऑप्शन दिए गए हमें, रेगुलर या क्वाइट, इंस्टेड, बट या नाउन। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? इज क्वाइट, बी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, रिलीज, रिलीज का बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास, फ्री, वैकेट, वेंट, लेट एक्सपायर, या मेक पब्लिक। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? इज ए पार्ट, फ्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, सेम वही क्वेश्चन है रिवरेंस का, ठीक है। रिवरेंस का क्या है राइट आंसर? रिस्पेक्ट, ए पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेम वही क्वेश्चंस हमारे आए हैं, अपोजिट मीनिंग बताना हमें रेलुटेंट का, ठीक है। सो ऑप्शन हमारे पास, ट्रू, क्लेवर, एवरेज, हेजिटेंट, या कीन। सो राइट आंसर इज ई पार्ट, कीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, स्किलफुली, स्किलफुली का अपोजिट वर्ड बताना हमें, जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, एंग्रीली, हैपहैजर्डली, हाईली, चीपली, या डिफीटली। सो राइट आंसर इज ए पार्ट, एंग्रीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ गया, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है 67 क्वेश्चन, सो इधर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 7 ऑप्शन दिए गए हमें, 747.5, या 674.7, या 750.7, या 747.9, या नन ऑफ दीज। सो इसमें से क्या है हमारा? नन ऑफ दीज। आप खुद करके देखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या लाना है? ऑप्शन हमारे पास 17545, या 17355, या 17351, या 17390, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन इज ड्यू टू, जैसे कि ऑप्शन हमें दिए गए हैं, म्यूटेशन, या जोग्राफिक
biological separation of population या migration of members of one species to other population. So right answer क्या है हमारे पास? Right answer is B part. Next question है हमारे पास, in Drosophila, red eye character is dominant over white eye character when a homogeneous red-eyed individual is crossed with homogeneous white-eyed individual in the F and F1 generation, and in crossed 12 individuals are produced. White-eyed individual of these will be. So ये हमें एक करेक्टर दिया है, जैसे कि हमें इसका आंसर हमें दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं. सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा ए पार्ट इज राइट आंसर है 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेक्स लिंक्ड डिजीज़. सो हमें इसमें से बताना है, ये जो हमें दिए हैं ऑप्शन, नाइट ब्लाइंडनेस या ग्लैकोमा या एंजाइमा या हेमोफीलिया. सो राइट आंसर क्या है हमारे पास? इज डी पार्ट इज राइट आंसर. ठीक है, हेमोफीलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the biological tools of recombinant DNA technology. So right answer हमारे पास is A part, restriction enzymes. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a committee set up by government of India to make decision regarding the validity of GM यानी कि genetically modified research and safety of introducing GM organism फॉर पब्लिक सर्विस इज़. ऑप्शन दिए गए हमें NBPGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स या CBD कन्वेंशनल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या CMS कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ या GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. राइट आंसर इज़ डी पार्ट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैथ का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ एन एलिपस. ठीक है. सो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है हमारे पास 2A. ठीक है. सॉल्व कीजिएगा मैथ के क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंटली इक्वेशन. सो ये हमें इक्वेशन दी गई है, तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4. सो हमें इसका राइट आंसर बताना है. राइट आंसर इज़ बी पार्ट. ठीक है, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सम निकालना है इसका भी. सो इसका राइट आंसर भी क्या है? बी पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज़ द डिफरेंशिएटली इक्वेशन. ये हमें इक्वेशन दी है, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी वाई एक्सिस या अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी एक्स एक्सिस या अ सेट ऑफ एलिपस या अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. सो राइट आंसर इज बी पार्ट, अ सेट ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन दी एक्स एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मैं आपको राइट आंसर बता दूं. इसका राइट आंसर है हमारे पास इज़ नो वैल्यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when a number is added to another number the total becomes 160% of the second number. What is the ratio between the first and second number. 160 डिग्री का करना है हमें. ठीक है. तो हमें इसमें रेशियो बतानी है फर्स्ट और सेकंड नंबर की. सो रेशियो हमारी क्या आएगी? 3:5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when the number of a fraction is increased by 1 and the denominator is also increased by 1, the fraction becomes 2/3. what was the original fraction. so original fraction हाँ क्या बनेगी इसमें, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या है? 1/2. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये हमें कोई एक ग्राफ दिया है, स्टडी दी फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ 3 कंपनीज A, B, C ओवर द ईयर. सो ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमें एक ग्राफ दिया है, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो
की आपको करने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ शोन स्टडी इंक्रीज इन परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फ्रॉम दैट ऑफ प्रीवियस ईयर ओवर दी गिवन ईयर। सो पूरे साल का हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास 81 का, ये आपको ग्राफ देख के ही करना है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी का है, फॉर कंपनी सी दी एक्सपोर्ट इन 2001 वी आर एट 950, हाउ मच वॉज द एक्सपोर्ट इन 2000। सो इसमें भी राइट आंसर क्या है हमारा, बी पार्ट 997.5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी का क्वेश्चन है, फॉर कंपनी सी दी एक्सपोर्ट इन 1999 वी आर एट 1078, हाउ मच वॉज द एक्सपोर्ट इन 1998। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा 1078। ये पेपर में भी ग्राफ जैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो 84 क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन ग्राफ का है, फॉर कंपनी ए हाउ मच इज़ द एवरेज ऑफ परसेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉर द गिवन ईयर्स। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, सी पार्ट इज़ 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, विच कंपनी हैड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इन द ईयर 2001। सो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 91 क्वेश्चन आ गया। आगे भी ये क्वेश्चन जो थे वो भी हमारे मतलब ग्राफ के थे, तो मैं नहीं लाई वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद इन व्हाट टाइम शुड बी राइट टू इन्फॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इन नॉर्मल केस। सो नॉर्मल केस में कितना वक्त लगता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। सो राइट आंसर है हमारा 3 डेज़। कितना टाइम लगता है, 3 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन व्हाट टाइम शुड बी इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मतलब लाइफ और डेथ के बीच में कि हमें किस समय के भीतर क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए लाइफ और डेथ के बीच में, ठीक है, इसके मामले में। सो राइट आंसर इज़ 1 और, ठीक है, ए पार्ट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इंफॉर्मेशन इज़ डिनाइड और नॉट प्रोवाइडेड व्हाट कैन यू डू। इंफॉर्मेशन के तहत अगर हमें कोई भी जैसे इनकार करना है या प्रोवाइड करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या है, कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट डू एनी थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सो फर्स्ट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का कौन है। सो राइट आंसर इज़ डी पार्ट, SH श्री वजहात हबीबुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज़ द ऑनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ थ्रू द अपीलेंट प्रोसेस अंडर RTI एक्ट 2005। RTI की फुल फॉर्म क्या आ गई, राइट टू इंफॉर्मेशन। दोबारा रिपीट करूँगी, RTI की फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है हमारे पास इज़ PIO, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द फ़ी फॉर फिटिंग एंड अपील। सो कितनी फ़ी रहती है फिटिंग और अपील के लिए। सो इसका राइट आंसर है ए, नो फीस, इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इन व्हाट टाइम द सेकेंड अपील शुड बी फिल्ड। तो सेकेंड टाइम जब कोई अपील करता है तो कितने दिन लगते हैं, लगते हैं हमारे कितने इज़ 60 डेज़, कितने 60 डेज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर आर राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट फीस। सो कैसे वो फीस लेते हैं, कैसे रिक्वेस्ट करते हैं मोड ऑफ द पेमेंट के टाइम। सो राइट आंसर इज़ कैश, ठीक है, सी पार्ट इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनिमल एग्जिबिटिंग एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री रिस्पेक्टली और। सो इसमें हमें ये बताना है, जैसे कि मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूँ, राइट आंसर इज़ स्पॉन्ज, स्टारफिश और क्रैब। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज़ फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। सो वो कहाँ पे पाया जाता है,
ह्यूमन बीइंग के अंदर प्लेसेंटा। सो राइट आंसर इज डी पार्ट, हेमोकोरियल एंड मेटाडिस्कोडिकल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।